कुल मिलाकर 250 रुपए ही जमा हो पाए। भीवा, पात्र में एक बार और देख लो, हो सकता है कुछ पैसे हों जो बाहर निकलने से रह गए हों। मैं जानता हूं कि आपको दुख पहुंचा है, तकलीफ हुई है आपको, लेकिन नफरत से तो कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। और क्षमा कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण जानती हैं आप? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो मरते हुए दुर्योधन की ये अंतिम इच्छा थी कि वो पांडवों के कटे हुए सर देखे। ये बात उसने अपने मित्र अश्वत्थामा को बताई। अश्वत्थामा दुर्योधन की हार और उसकी हालत से बहुत दुखी था। उसने दुर्योधन की ये बात मान ली, पर चूंकि अश्वत्थामा पांडवों को मार नहीं सकता था, इसलिए उसने पांडवों के 5 मासूम बेटों की हत्या कर दी। द्रौपदी शोक के सागर में डूब गई। उसका हृदय फट गया दुख से, पर फिर भी अंत में उसने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। क्यों साई? कोई माँ अपने संतान के हत्यारे को कैसे माफ कर सकती है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का बेटा था। वो द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, और उन्होंने पांडवों को वो शिक्षा दी थी जो उन्होंने किसी को भी नहीं दी। अगर एक मां अपने बेटों के हत्यारे को माफ कर सकती है, तो फिर हमारी लक्ष्मी तो बिल्कुल ठीक है और आपके साथ है। और वैसे भी गलती केवल शांताताई की नहीं है, गलती आप दोनों ने भी की है। लक्ष्मी का ब्याह तय करने से पहले लड़का क्या करता है, उसका घर बार कैसा है, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की। आप दोनों को ही ब्याह की बहुत जल्दी थी। बेटी को मां की चिंता थी और मां को बेटी की फिक्र। एक दूसरे से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में अंधा हो जाना, ये तो अच्छा नहीं है। अगर आप लोग अपनी गलतियों से सीख लेकर एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, तो फिर शांताताई क्यों नहीं कर सकती? तुम कहना क्या चाहते हो साईं? माफ कर दो शांताताई को। माफ कर दे अपनी हत्या को। मामी जी, आप केशव दादा को लेकर इतने परेशान क्यों है? केशव ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता है। सुबह से कुछ नहीं खाया है उसने। जिद में वो तुम्हारे मामा जी पे गया है। पापे पूत प्राप्त घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा भूखा है। यदि ये थोड़ा थोड़ा तुम्हारा ये सुपुत्र मेरे व्यवसाय को संभालने में या अपने बाप की तरह साहूकार बनने में होता तो स्वयं को मैं धन्य समझता। इसे देखो, अपने बाप को आदर्श नहीं मानता है, बाप के शत्रु को आदर्श मान रहा है। क्यों चिंता कर रही है ऐसे बेटे की? उस फकीर की तरह कहीं भीख मांग के पेट भर लिया होगा, और अगर भीख नहीं मिली होगी तो आंखें खुल गई होंगी उसकी। चिंता मत कर, आ जाएगा थोड़ी देर में खाना खाने। दादा आ गए।
कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। सुबह से भूखे हो। चलो पहले कुछ खा लो। आओ अंदर आओ, चलो। नहीं माँ, इस घर का खाना अब मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। मेरे ही घर में पिताजी मुझे खाने पीने को लेकर ताने देते रहते हैं। आप बताइए माँ, इतनी बातें सुनकर कोई कैसे खा सकता है? मैं कुछ नहीं जानती, चुपचाप चलो और खाना खाओ। आओ चलो। मैंने खा लिया है बाजार में, और अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं केले लेकर आया हूं, इन्हीं रात में खाऊंगा। रात के लिए केले? किसके पेड़ से तोड़ के लाए हो ये केले? और यदि नहीं तोड़े हैं तो ये खरीदने के लिए पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? और दोपहर का खाना वो किसके पैसे से खाया? मामा जी के पैसे। जब मैं उनके यहां से वापस आ रहा था तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिए, और ये पैसे उनकी खून पसीने की कमाई के हैं। किसी के खून से सराबोर, किसी बीमार मजबूर लाचार से छीने या फिर धोखाधड़ी से हड़पे हुए पैसे नहीं है ये। छोटे लोगों के साथ रहकर संस्कार भी भूल गया है तू। अपने पिता के साथ कैसे बात की जाती है इसका विस्मरण हो गया है तुम्हें। मैं भी देखना चाहता हूं केशव, मामा के परिश्रम की आय पे कितने दिन तक टिका रहता है तू। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है, मैं दोबारा उपली बेचने चली गई थी ताकि मैं कुछ और पैसे इकट्ठा कर सकूं। साईं, हम लोग पैसे गिन ले। सबने अपनी अपनी तरह से मदद की है, तो मैं भी कुछ देना चाहता हूं।
साईं, क्या सरकार ये कंकड़ स्वीकार करेंगी? आप चिंता मत कीजिए, साईं का दिया व्यर्थ नहीं जाता, इसका आशीर्वाद है ये। अब गिनो श्यामा। जी सर। ₹10। $20। ये आखिरी के ₹5। मैं जोड़ के बताता हूं कितने हुए। कुल मिलाकर ₹250 ही जमा हो पाए हैं, लेकिन हमें तो ₹300 की दरकार है। भीवा, पात्र में एक बार और देख लो, हो सकता है कुछ पैसे हों जो बाहर निकलने से रह गए हों। जी साईं। सब इधर देखिए, आइए। ये तो पूरे ₹50 हैं। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे साईं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई
पैसे नहीं, ये प्रमाण है इस बात का कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं हम। अप्पा जी, जरूरत पड़ने पर आपने गांव में सभी की मदद की है और देखिए आज इन सब ने मिलकर आपकी मदद की। ये इस बात का प्रमाण है कि कर्म और उसके परिणाम से बच नहीं सकते हम। मैं इसीलिए आप सबसे कहता हूं कि एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं आजीवन याद रखूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं रह पाऊंगा जब तक कि आपके ऋण के पैसे चुका ना दूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आपकी मेहनत की कमाई है। कुछ लोगों ने दिहाड़ी मजदूरी देकर मुझे मदद की और किसी ने ज्यादा से ज्यादा समय देकर मेहनत की और पैसे इकट्ठे किए। ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा हो सके। अप्पा जी, आप कल सुबह ही कुलकर्णी सरकार के पास चले जाइएगा और उनके पैसे उन्हें वापस करके अपनी जमीन के कागज छुड़ा लाइएगा। अप्पा जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्योंकि बात जब कुलकर्णी सरकार के यहां जाने की हो तो हमेशा आपके साथ कोई ना कोई साक्षी रहना जरूरी है। ये लीजिए अप्पा जी। साईं, आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। जाइए अप्पा जी। साईं, अब मेरी समझ में आ गया कि यहाँ आपको लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। शुक्रिया शांता ताई, आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। उम्मीद करती हूँ कि सुमित्रा और जिप्री को भी मेरी ये मदद सच्ची लगे और मुझे कभी तो माफ कर दे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, श्रद्धा सबूरी। अल्लाह मालिक। उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए सरकार। सारे के सारे गांव वाले नमक हराम और एहसान फरामोश निकले। उन्होंने चंदा इकट्ठा करके पाटिल की मदद की। हाँ सरकार, पता नहीं उस पाखंडी ने क्या जादू किया गांव वालों पर। जब भी आते हो अशुभ समाचार लेकर आते हो तुम लोग। जाओ यहां से। अर्थात पाटिल आ थमकेगा पैसे लेकर मेरी चौखट पे सुबह सुबह, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा।
मुझे साईं पर पूरा भरोसा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। जानती है चंपा, जब पाटिल काका ने अपनी सारी जमीन गिरवी रखी तो मैं बहुत बेचैन थी, खुद को दोषी समझती थी। लेकिन अब मैं इत्मीनान से सो सकती हूँ, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन आज वापस मिल जाएगी। सच में पाटिल काका बाईजामा बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता है चंपा, इन दिनों मैं तात्या से भी अपनी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मेरी वजह से उसका सब कुछ छीन गया। चल। दर्द हो रहा है। चला भी नहीं जा रहा। नालायक, बैलगाड़ी में बैठने से पहले जांच तो की होती, बैल स्वस्थ है कि नहीं। बीच राह में रुक गए वो बैल। अचानक ये दर्द कहाँ से पड़ गया। कुलकर्णी सरकार का लेप भी तो खत्म हो गया। बाबा, गलती हो गई बाबा, और चला नहीं जा रहा है मुझसे बाबा। चक्कर सा आ रहा है। संभालिए बाबा। नहीं बाबा संभालिए बाबा। वहां चल के बैठते हैं बाबा। बाबा दर्द हो रहा है। ये तो वही परशुराम है जिसने जिप्री और उसके परिवार के साथ धोखा किया था। दर्द सहा नहीं जा रहा है मुझसे। कोई मदद कीजिए, कुलकर्णी सरकार के घर तक पहुंचने के लिए कोई मदद कीजिए हमारी। क्यों? वहां जाकर कोई नई साजिश रचनी है? हाँ? भुगत तो अपनी कर्मों की सजा। इसे ऐसे ही तड़पने दो। हाँ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हाँ, तुमने जो जिप्री के साथ जुल्म किया है उसी की सजा मिली है तुम्हें। बाबा, ये कैसी बातें कर रहे आप भेवा काका? यहाँ एक बीमार आदमी दर्द में तड़प रहा है, इनकी मदद करने के बजाय आप इन्हें शब्दों से ऐसे जख्म दे रहे। अगर साईं होते तो क्या ये ऐसे ही दर्द में भिलक रहे होते? साईं हर जरूरतमंद की, हर किसी की मदद करते, बिना देखे कि वो उनकी शुभचिंतक है या नहीं। क्या उनके साथ रह के हमने कुछ नहीं सीखा? बाबा, इनका इलाज सिर्फ साईं कर सकते हैं। आप इन्हें साईं के पास ले चलिए, क्योंकि रूह हो या शरीर, साईं से बड़ा वैद्य कोई नहीं। मुझे किसी के भी पास ले चलो, लेकिन ले चलो, मुझसे अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा। मेरी मदद कीजिए इन्हें साईं के पास ले जाने में। बाबा, बंता जी, सरकार इतना शांति से कैसे बैठे हैं, ये जानते हुए भी कि अप्पा पाटिल ने 300 रुपए जुटा लिए हैं। अंता जी, ठहरे हुए पानी की गहराई को मापना हर किसी के वश की बात नहीं। सरकार चुप है तो चुप रहने में ही हमारी भलाई है। अगर मार खाने का मन हो तो पूछिए आप। अरे आइए आइए पाटिल जी, माधव जी, आइए। मैं अपनी जमीन छुड़ाने आया हूं।
हरिओम, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये रहे आपके पैसे। हाँ, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इन्हें गिन के ले सकता हूं? जरूर सरकार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी अच्छी बात है। मुनीम, पैसे गिन के लो। जी सरकार। अंदर ले चलो। हिम्मत रखिए आप, बस थोड़ी देर की बात है। जैसे ही आप साई की विभूति पिएंगे, आपका दर्द पक्का कम हो जाएगा। द्वारकामाई से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सरकार, पूरे नहीं है। क्या? ये कैसे संभव हो सकता है? कितने पैसे कम है? पैसे नहीं, रुपए कम है, वो भी पूरे 200 रुपए। ₹200? हरिओम हरिओम। हाँ, पोटली में सिर्फ 300 रुपए ही है। ये लो। पर मैंने तो आपसे 300 रुपए उधार लिए थे। पाटिल जी, मैं आपकी भूमिहीन होने की पीड़ा को समझ सकता हूं। आघात पहुंचा है आपको, लेकिन प्रतीत होता है आपकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। याद कीजिए, मैंने आपको 300 रुपए नहीं 500 रुपए दिए थे। 500 रुपए। अब आप ही बता दीजिए, 50 एकड़ जमीन का मूल्य क्या केवल 300 रुपए हो सकता है? बताइए बताइए। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने मुझे 300 रुपए ही दिए थे, वो भी पूरे गांव वालों के सामने, चावड़ी में। सारे गांव वाले इसके साक्षी हैं। अरे हाँ हाँ, बात तो 300 रुपए की ही हुई थी, लेकिन याद कीजिए, जब हम हस्ताक्षर कर रहे थे दस्तावेज पे, तब 500 रुपए पर हम दोनों की सहमति हुई थी।
और अप्पा जी, लेखा पत्र पर जितने रुपए लिखे हैं उतने रुपए आपको मुझे लौटाने होंगे। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा, सीधा हिसाब। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं आप? मुनीम, इन्हें लेखा पत्र दिखाओ, तब इन्हें विश्वास होगा। जी सरकार, अभी बताता हूँ। देखो, सरकार, दस्तावेज में तो 500 रुपए ही लिखे हैं। अगर ऐसा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। आपने छलकपट किया है हमारे साथ। 300 रुपए की जगह आपने उसे 500 रुपए बना दिया है। अपनी मर्यादा में रहो माताओं, मर्यादा में रहो। तुम्हारे मुंह से छल कपट की बातें शोभा नहीं देती। तुम पर दया दिखा के तुम्हें काम दिया मेरे यहां, और आज तो मेरे सामने मेरे विरोध में खड़ा है, मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है तू। लीजिए पाटिल जी, आप खुद देख लीजिए, बताइए कहां हेरफेर की गई है। लीजिए। ये तो 500 रुपया ही लिखा है इस पर। इस आदमी को देख रहे हो मुनीम, यह आदमी लेखापत्र में हेरफेर करने में, परिवर्तन करने में सक्षम है। अक्षरों को ऐसे बदल देगा चतुराई से कि किसी के पकड़ में नहीं आएगा कभी। लो, अज्ञान तिमिर से
कुलकर्णी सरकार, आप हमें दस्तावेज दिखाने से पहले खुद क्यों नहीं देख लेते कि आपने इसमें क्या किया है? देखिए, ये कैसे हो सकता है? मात्र 5 रुपए? कोई भी राह कोई भी सफर उस तक पहुँचे हर एक डगर, राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर मेरे साई, मेरे साई, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर मेरे साई, मेरे साई। कुलकर्णी सरकार, दस्तावेज पर आपके और पाटिल जी के दस्तखत भी तो हैं, और ये दस्तावेज तो आपके पास ही थे, और आपने ही कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई हेराफेरी नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको 300 रुपए दिए थे। इसमें केवल 5 रुपए लिखे हैं, तो फिर 295 रुपए कौन देगा? लेकिन कुलकर्णी सरकार, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लेखा पत्र में जितना लिखा है मुझे उतना ही पैसा चाहिए, ना उससे 1 रुपए अधिक, ना उससे 1 रुपए कम। सीधा हिसाब। याद आया आपको, है ना? इसलिए सरकार, हम तो कागज की बात ही मानेंगे। पाटिल जी, इन्हें 5 रुपए दे दीजिए। इस कागजात में क्या लिखा है क्या नहीं, किसे क्या याद है किसे क्या नहीं, ये सब तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि जिप्री की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मैंने मेरी 50 एकड़ जमीन गिरवी रखी और कुलकर्णी सरकार से 300 रुपए उधार लिए, और वही रुपए मैंने परशुराम जी को जाकर दिए और जिप्री को आजाद किया और अपनी बेटी की लाज बचाई। और गांव वालों ने मेरी जमीन छुड़ाने के लिए, मुझे मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा किए। और एक सच बात बताऊं आपको, मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि साई ने हमें सिखाया है
सच के मार्ग पर चलने के लिए। इसलिए मैं आपको 300 रुपए ही लौटाऊंगा। कुलकर्णी सरकार, हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमारे मन में विश्वास का दिया कहीं ना कहीं चलता ही रहता है कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस दिए की जो रोशनी है उसका नाम है साईं। और जिसके पास साईं है उन्हें किसी से डर नहीं लगता, किसी से भी नहीं। मेरा दर्द दूर हो गया, मेरा दर्द दूर हो गया, मेरा दर्द दूर हो गया। हाँ, साईं, मेरा दर्द दूर हो गया। मेरा दर्द दूर हो गया। मैंने कहा था ना आपसे, द्वारका माई से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सच में मैं किसी लायक नहीं हूं, किसी काबिल नहीं हूं। एक यह लड़की है जिसके साथ बाबा ने अत्याचार किया, धोखा किया, और मैंने उनके योजना में उनका साथ दिया। और ये लड़की जिसने अपने साथ हुए अन्याय को भुलाकर बाबा के खिलाफ बोलने वाले लोगों को डांटा, हमारी मदद करने के लिए हमें यहां ले आई। और एक मैं हूं, दब्बू, मुंहचोर, सबसे नालायक। कभी मैं मुंह खोल नहीं पाया। मैं इनके घर चुप रहा जब ये लोग मुझे दूल्हा समझ रहे थे। कुलकर्णी सरकार के सामने भी झूठ बोला। मुझे खुद से घृणा हो रही है। ठीक। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।